साचे दरबार की जय। ये बाणी चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज की है। वो कहते कि ऐसा हर सेविये नित ध्याइये, जो खिन में किरबिक सब करे विनाशा। कहते ऐसे प्रभु का सिमरन करना चाहिए, उन्होंने ध्यान चाहिए ਜਿਹੜਾ एक सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ सतगुरु है। ऐसा हर सेविये नित ध्याइये, जो खिन में किरबिक सब करे विनाशा। एक सेकंड सारे पापों का नाश कर देवे, सतगुरु की भक्ति है। तो खिन में देखो, आप पुराने ज़माने में ऐसे प्रभु ਨੂੰ सेवो, परमेश्वर ਨੂੰ नित ध्याओ, जो एक खिन में किरबिक सब करे विनाशा। साढ़े जन्म के पापों ਨੂੰ विनाश कर दे उन्हों का। अब पीछे चलो, त्रेता युग में कितनी तपस्या करनी पैंती थी, फिर भी पापों का नाश नहीं होता था। कितने लोग तीर्थ व्रत पुण्य करते थे, हजार हजार 10-10 हजार साल तपस्या करनी। अब तो इतनी उम्र भी नहीं है, फिर भी मुक्ति नहीं होती थी। कलयुग ऐसा युग है, महाराज ने फरमाया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर सपारा। कलयुग के विच सिमर मात्र से जीव होएगा। कलयुग जो अगर तुसी पाप ना मन देना, किसी का पाप भी सोच लो तो उसका पाप नहीं लगता है। जेडे पुराने युग सी पिछले, मन नाल सोचने नाल भी पाप लग जाता था, हुण नहीं लगता। तो वैसे सोचना भी नहीं चाहिए कि फलाने का बुरा किसी का, पर वो कर्म नहीं बनता। फिर कर्म बनता जो असी करते हैं। तो कलयुग ऐसा युग है। कल सुना रहे थे ना संत भी त्रेता युग के विच जब विश्वामित्र जी महाराज भगवान रामचंद्र ਨੂੰ ਲੈ गए ना, जब उन्होंने देखा कि ढेर किस चीज़ का, गुरु जी उन्होंने कहा भी ये ऋषि मुनि की हड्डियाँ है, राक्षसा ने खाया। पुराने त्रेता युग के विच भी साधुओं ਨੂੰ खा लेंदे ऋषि मुनि ਨੂੰ। वो कहते हुण तो खांदा नहीं कोई नहीं, हुण कितना वधिया ही है, ये नाल दा युग थोड़ा बढ़िया युग आई है कि केवल नाम की कमाई से चलेगा। यज्ञ करने पड़ते थे बहुत भारी भारी, तप करने पड़ता था, तब कहीं जाके मुक्ति मिलती थी। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर सपारा। सिमर मात्र से तर हो गए नाम की कमाई करने से, और बेशक कुछ न करो, ठीक है नहीं। तो ये रोटी बैठ के खाते होंगे कि खड़े होके खाते होंगे? जिस तरह बैठे हुए हैं, भजन भी बैठ के करते हो ऐसे हो, ठीक है। हाँ, मैं कहा इन्हें तो दर्द होंगे ना, दर्द मेरे भी होंगे है। तो आदत बनानी बैठने दी। जो ऐसे प्रभु ने छोड़ के हैं, कोई नहीं हूँ चल भी गड्डी। जे हर त्याग अबर की आस कीजिए, ता हर ने फल सब काल गवासा। जे प्रभु ने छड़ के बंदा होर दी आस करता, कोई होर दी भगती करता है, उसकी सारी भगती निष्फल जाती है। उसकी जितनी भी कमाई है ना, देखो लिखा है, जो जे हर त्याग अबर की आस कीजिए तो हर ने फल सब काल गवासा। उसकी जितनी भी मेहनत है वो व्यर्थ चली जाती है प्रभु ने छोड़कर। महाराज ने कविता ने गुरु को तज और ही त्याए, हो दरिंदरी महा दुख पाए। गुरु ने छोड़ देने, भगवान की फोटो रख लेनी। गुरु और भगवान में कोई पिन भेद नहीं है। अपनी अम्मा हैगी, होर ही अम्मा बिठा लेनी जाके, ठीक है नहीं। अपनी अम्मा अम्मा ही है। फिर ते संत मत गुरु ਨੂੰ ही भगवान समझते हैं, जिस तुम समझ रहे हो। गुरु सत सत विचार न कीजिए, गुरु का वचन मान सब लीजिए। वेद मंत्र सम कहना माने, गुरु को परमात्मा समझानी है। वो परमात्मा ही गुरु का रूप लेके आता है संसार च, सानू शिक्षा देना। तुसी भगवान रामचंद्र ਨੂੰ देखा है, कृष्ण ਨੂੰ देखा है, फिर
ਉਹ ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਰਾਵਣ ਜਾਂ ਨੰਦ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸੀਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ। भगवान ਨੂੰ क्या मतलब है मशहूरी करने की? वही उन्हें तो ये तो नाटक है। भगवान जो है वो परमेश्वर पहले भी था, अब भी है, आगे न भी होगा। आज सच जुगा सच, नानक होसी भी सच। वो पहले भी है था, अब भी है, आगे भी होगा। वो उसको परमात्मा बोलते हैं, उसको राम बोलते हैं। तो महाराज कहते ऐसे प्रभु को छोड़कर जो एक सेकंड में हमारे पापों का नाश कर देता है, वो परमेश्वर है, जिसकी हम लोग संतान है। हम असी सारे ही परमेश्वर की संतान है। एक ही हमारा पिता है। कोई बंदा लोहे का काम करन लग जाए, उन्होंने तरखान कहन लग जाते हैं। लकड़ी का काम करन लग जाए, हुंदा बंदा ही हो। साडे विचों निकले साडा भाई है, चार भाई। एक लोहे का काम करन लग गया, उसनूं तरखान लोहार कहन लग गए। लकड़ी का काम करन लग गया, उन्होंने कारपेंटर कहन लग। है साडा भाई, एक सुनियार बन गया। एक ने वो लगा लिया, क्या आप क्या बोलते हैं, आप कपड़े बाश करने लगे, उन्हें तो भी कहने लगे। है बंदा ही है वो। तो अज्ञानता से बस जीव ने है, हम लोग एक ही है, पर वो अलग अलग बांट दी है एक दूसरे को। नफरत पैदा, घृणा पैदा कर दी है। तो ऐसे जीवों को कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? तो इस चीज़ को दूर करने के लिए आप रूहानियत में जाओ, नाम की कमाई करो, आपकी चीज़ निकल जाएगी। आपको ऐसे लगेंगे हमारा भाई है। तेरे को बहन नहीं कहते हो जो आया था बाबू? फिर कहना हमारे बहन नहीं है, हमारी बहन है। तो जिस दिन से हमारे दफ्तर में आई, उस दिन से मिठाई नहीं ख़त्म होती वहाँ। तो ये नाम जपने वाली है ना, और खुश भी होगी, इसको नौकरी लगी बेचारी की। पहले थोड़ी बहुत मुरझाई हुई थी, अब ठीक है। तो जो उसको छोड़कर और की आस रखता है, तो उसकी सारी जो मेहनत है सारी निष्फल जाती, व्यर्थ जाती है। क्योंकि सप्लाई तो परमेश्वर से आती है। ठीक है नहीं? सरकार कन दी है ना, गेहूँ, चीनी, दालें आती है, सरकार भेज दी है। वो तोलने वाला थोड़ा है सरकार। इसी तरह जो जितना भी मिलता है देवी देवताओं में, मनुष्य को, चराचर प्राणी को परमेश्वर ही देता है। देखो लिखा हुआ है, जगत भिखारी फिरता है, सबको दाता राम। सारा संसार भिखारी है, दाता परमेश्वर है, असि जिसकी हम संतान है। अब महाराज समझा रहे कि मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी। उसकी सेवा करो, उसकी बंदगी करो, जो सुखों का दाता है। और स्वामी, स्वामी कहते हैं जो सबका ही सबसे ऊंचा है। ऊंचा पार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, वो सबसे ऊंचा है। ऐ मेरे मन हर सेवो सुखदाता, जो सुखों का दाता है, उस स्वामी की सेवा करो, उसकी बंदगी करो। जिस सेविये सब भुखल हासा, जिसकी सेवा बंदगी करने से जन्म जन्म की भूख प्यास जीव की दूर हो जाएगी। वो परमेश्वर है जिसका आपको नाम मिला है। मेरे मन हर ऊपर कीजिए प्रभाषा। उसने कहा भाई दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, बहन भाई का भी कोई भरोसा नहीं है, कि हे मेरे मन, तो दुनिया पर भरोसा मत कर, कि उस परमेश्वर पर भरोसा। मेरे मन हर ऊपर कीजिए प्रभाषा, जय जाइए तय नाल मेरा स्वामी। जहाँ भी हम जाएं वहाँ हमारे साथ रहे हो। परमात्मा हर के साथ है। परमात्मा हमारा ही थोड़ा है, तो आपका भी है, कि हम परमात्मा की संतान हैं। हम भूल जाते हैं कि वो मेरे साथ है या नहीं है। जब हमारे साथ नहीं होता, सिर ही गिर जाता है। ठीक है नहीं?
सारे प्राण सारी इंद्रियां सिकुड़ जाती हैं, प्राण भी निकल जाते शरीर में से, जब वो निकलता है वो तो हमारे अंदर है, हमारे साथ है, बस जानकारी नहीं हुआ, हमें ज्ञान नहीं है। संत महापुरुष उसका ज्ञान समझाते हैं कि भाई सत्संग में ही उसका ज्ञान होगा। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ। सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं है तो नर पशु के समान है। खाने पीना, कपड़े धोने, खाना बनाना और चीज़ों का तो ज्ञान है, मगर अपना ज्ञान नहीं कि मैं कौन है। हम आत्मा है ना कि शरीर है। देखो ये हाथ है मेरा, ये मेरे को थोड़ा जानता, मैं जानता हूँ कि मेरा हाथ है, इसमें की 5 उंगलियाँ हैं। आपकी समझ आती बात है कि आप शरीर हो, आप आत्मा हो। शरीर थोड़ा जानता हमें, हम जानते हैं कि ये मेरा शरीर है, मेरे घुटने में दर्द है। आप कह नहीं रहे थे, आप घुटना थोड़ा है कि शरीर में जो हमें दुख सुख हम भोगते हैं, हम शरीर में किए हुए कर्म, तो उसमें दुख सुख भोग रहे, शरीर में आके भोगने पड़ेंगे। जिस खेत में किसान कोई बोता है, बीजता है, उसको काटना भी पड़ता है और खाना भी पड़ता है। जो हमने मनुष्य शरीर रूपी खेत में कर्म किए, तो हमने बोए हुए काटते भी हम ही हैं। ये काटना मैंने दुख भोगना, तो अब तो करो। तो पिछले जो कर्म हैं वो भी कट जाएंगे, ठीक है नहीं, और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। खाना पीना सोना का जीवन थोड़ा है, ये तो पशु भी करते हैं। खाना पीना सोना ये जीवन थोड़ा है। खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशुओं समाना। क्यों देह मनुष्य की तारी, सुन सुन बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखारी। तो शरीर को दे रहे हैं सुबह शाम, फैक्ट्री में शरीर के लिए चला रहे हो। जिस काम में शरीर मिला है वो काम है सत्संग और भजन। शरीर चलाने के साथ अपना जीवन भी बनाओ। जीवन बनता है प्रभु की भक्ति से। भक्ति सुखों की खान है। एक ऐसी मणि है जहाँ भक्ति हो जाती है वहाँ बरकत होना शुरू हो जाती है। जीव का जो दुख है, हमारे घर में कमी होती है, हमें दुख नहीं होता है? होता है ना बाबू जी, सबको होता है। तो महाराज ने लिखा है इस कमी को दूर करने के लिए मेहनत, कोई लोग मेहनत भी करते हैं, बहुत लोग की करते हैं, महाराज मैं बहुत कमाता हूँ, बरकत नहीं होती है। तो नाम की कमाई करो। महाराज ने लिखा है सुखमनी साहब में, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। प्रभु को सिमरन करने से आपके घर में बरकत होगी, आपको कोई कमी नहीं रहेगी। हमें तो कोई कमी नहीं भाई, जितना मर्जी खर्च ले, जितना मर्जी खा ले, ठीक है नहीं। सराहने बाग देखे सोते ना, हम मांगते किसी से, ठीक है ना। हमने कहा था आपको भी ये चीज़ बनानी, फिर अभी नहीं कहते। हमारे को पता है कि गुरु महाराज ने हमारे को जो देना सबको दे, वही दे रहा। कुछ भी देना है हमें, कुछ भी मिलता है वो देता है, नहीं तो भाई बहन कोई नहीं पूछता, कोई नहीं। तो उसके साथ जुड़ जाओ आप, क्योंकि हमारा जो सनातनी रिश्ता है वो परमात्मा से है, हम परमात्मा की संतान हैं। बस ये इस बात को भूल गए, हम दुखी है उससे। उसके साथ जुड़ जाओ आप, सुखी हो जाओगे। कई बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर अपनी मर्जी से शादी करा लेते हैं। यहाँ तो नहीं बैठा कोई अपनी मर्जी से शादी कराने वाला, तू तो नहीं है? हाँ ठीक है। तो वो दुखी रहते, चाहे उनको बहुत बढ़िया घर भी मिल जाए, पर वो अपने माता पिता से बिछड़े। उनको माता पिता की वो उनका खून है ना, वो तरसते हैं पूरा जीवन कि हम तो जा नहीं सकते, हमने काम ही ऐसा किया कि हम माता पिता से कैसे मिले। ऐसे ये आत्मा है प्रभु से बिछड़ी हुई है, परमात्मा से। ये उसकी तलाश में रहती, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी तीर्थ में, कभी गोवर्धन पर्वत के गेड़े लगाते हैं। वहाँ लोग जाते हैं ना, वो हगड़े हाथ मिलाते, भगवान पूछता है वहाँ। वो तो किसी संत ही के रूप में आपको समझाएंगे। तो इसलिए आप वो हमारे अंदर है, आप किस रूप में उसको दर्शन करना चाहते हैं, उसी रूप में आपको दर्शन। भगवान की शक्ल कोई नहीं है उस परमेश्वर की, और निराकार है, और गुरु के स्वरूप में ही है। हमारे संत मत में केवल गुरु के स्वरूप में ही परमात्मा को देखा जाता है, कि वही आता है, कि अपना भेद वही बताता है। तो इसलिए ऐसे प्रभु की सेवा करो
जो जन्म जन्म के पाप धुल जाए और जहाँ हम जाएं वो हमारे साथ हो। उसको याद करो, आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में गुरु महाराज आ जाएंगे। एक मैं रात भी सुनाया ना, उधर एक जा रहा था, पता नहीं कौन, एक पति पत्नी थे, उनका जंगल में ही मोटरसाइकिल का तेल समाप्त हो गया। उसे लड़की के बच्चा होना था, वो तो बेचारे फंस गए। है गुरुमुख थे, उन्होंने कहा महाराज जी हम तो फंस गए, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। डर गए वो, महाराज को विनती की उन्होंने। पीछे से कोई ऐसे आया बंदा, इधर हो जो कुड़ियो, आगे हो जो भाई, लंबड़दार बात है भाई। कहने जी तेल तेल सारे मोटरसाइकिल तेल जो है तेल समाप्त हो गया, बैठ जाओ। तेल समाप्त हो गया, कहना मेरे पास है बोतल तेल की। उनको तेल दे दिया उन्होंने, वो अपने तेल तूल ऐसे पाते रहे, उसका पता नहीं लगा अभी कहाँ गए वो, क्योंकि वो गुरु महाराज थे। तो किसी न किसी रूप से वो हमारे दर्शन थे। महाराज ने लिखा जय जाइए तै नाल मेरा स्वामी। मैं कई बार जाता हूँ, मैं अकेला जाता नहीं हूँ, हमारे साथ गुरु महाराज होते हैं। आप कहोगे दिखाओ उनको, देखने की चीज़ थोड़ा, तो अनुभव की चीज़ है। हर अपनी पैज रखे जन दस, अपने भक्तों की पैज इज्जत महाराज आप रखते हैं। उसके भक्त बन जाओ आप, वो आपकी लाज रखेंगे। अगर लाज नहीं रखेंगे तो ऐसे गुरु को क्या करना। गुरु कहते हैं वैसे परमात्मा को शरीर की बात नहीं है, शरीर में आते हैं जरूर। ता अगे अपनी बिरथा बहुत बहुत कर आशा। हाँ, जे अपनी बिरथा कहूँ अबर के पाही, ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत कर आशा। किसी दुखी कोई किसी के पास दुख अपना बताता है कि मैं बहन बहुत दुखी, हाँ या भाई मैं बहुत दुखी हैं, उसने एक सुनाया, उससे आगे उसको 10 सुना देता कि मैं दुख, भैन तू क्या दुखी है, मेरे 4 भरा सी वो भी मर गए, मेरी मम्मी भी मर गई, पता नहीं क्या क्या करते हो। तो उसके पास दुखी आदमी के पास आप दुख रहोगे तो और दुखी हो गए। अब महाराज ने आगे इसको बताया है, कहने अगर तो अपना दुख अपने रोना है, अपनी अपनी वृथा कहो हर अपने स्वामी के पास, अपने गुरु के पास बताओ। अगर उसके पास बताने से आपका दुख न दूर है तो ऐसे गुरु को छोड़ दो, ठीक है नहीं, तो छोड़ सकती है अब भी। तो ऐसे लिखा हुआ कैसा गुरु होना चाहिए। तो सीधे ऊपर सवाल कर सकते, तू कई बार मैंने फ़ोन करता कि महाराज मेरा काम नहीं चलता, ये लड़का है जी, इसका काम क्यों नहीं चलता है, सौरभ है इसका नाम, मैं भूल जाता हूँ। तो काम तो चलाने से चलता है, ठीक है नहीं, हाँ नहीं। तो अगर आप काम करोगे तो गुरु महाराज भी आपकी मदद करेगा, ठीक है नहीं। पहले तप करना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है ना, पहले तप करना पड़ता है, तब उसका फल मिलता है, ठीक है नहीं। आप काम करो, गुरु महाराज क्यों नहीं आपके साथ है, ठीक है नहीं। कोई हमारी परालब्धि भी होती है, परालब्ध महाराज बदल देते हैं। वैसे लिखा है कि पहले बनी परालब्ध पाछे बना शरीर, तुलसीदास अजर जो है मानी बंद तीर, ये बात सच है महापुरुषों की। पर सदगुरु जो है हमारी परालब्धि बदल देता है। मेरी बदल दी है, उन्हें मैं पल्लेदारी करता था, मंडी में होता नहीं अनाज मंडी में, फिर हलवाई की दुकान की मैंने मारा कहने छोड़े परे तेने परमार्थ करना। हजारों ही शिष्य है जो बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे हुए, बताओ बदल दी कि नहीं उसने। फिर पर शिष्य को भी तो बदलना चाहिए, एक टेक रखनी चाहिए। जब तुम 10 आना यारी लगा लोगे तो कौन थोड़ी मदद करेगा, 10 करेंगे। कभी हनुमान जी को मानते हो, कभी कृष्ण को, कभी दुर्गा माता, कभी बाबा, पता नहीं कोई, पता नहीं क्या क्या मानते हो। सैन नाई नहीं हो एक, अब तो आप उनको भी मानते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको, सैन नाई भक्त हुए हैं, पर वो भगवान बन के भगवान उनकी जगह आए थे। वो तो आप बात नहीं समझते, उसको तो आपने ले लिया, जो असली था ना उसको आप भूल गए, ठीक है नहीं। भगवान उसकी जगह गए थे। नामदेव जी थे आपकी बिरादरी के,
कितनी कितने शक्तिशाली थे, नामदेव को मानते आप? हाँ, वो दूसरे थे। तो एक दिन पीछे बैठ गया वो, कहते महाराज कि मैनू भी इस जाति में आपने क्यों जन्म दिया। रोने लगे पीछे वो देरा अभी भी घूमा, पता नहीं कहाँ महाराष्ट्र जो हुआ, कहाँ हुए हो आपको भी नहीं पता, फोटो लाई हुई आपने, उधर ही हुए हो। तो वो मंदिर ही घूम गया, अभी भी घूमा हुआ हो है नामदेव जी का। भक्ति में क्या जाती, आजकल तो पढ़ा लिखा बच्चा चाहिए। ठीक, हाँ पांडुरंगा, हाँ जी, कहाँ हुए हो? महाराष्ट्र में हुए हैं नामदेव जी। हाँ जी, हाँ जी, पांडुरंगा परमात्मा को कहते हैं। हाँ जी, विठल विठल। हाँ जी, हाँ जी। तो कहने का मतलब है उन्होंने, भगवान ने उसकी जात देखी, जात हम लोग देखते हैं, वो तो भक्ति देखते हैं, उनको पता कि ये नामदेव जी मेरी आत्मा है। आप भी तो आत्मा ही हो, और क्या आप शरीर हो? शरीर में कैद, आत्मा कहाँ से निकलेगी? मारने के समय तो जमदूत निकालते, पहले निकालो इनको अभ्यास करके। तो इसलिए अपने स्वामी को, अपने गुरु के पास आप अपनी बिथा, अपना दुख दसो, ठीक है नहीं? देखो महाराज लिखा है कि अपनी बिथा कहो अपने स्वामी पा, हर स्वामी अपने पा, जो तुमरे दुख तत्काल कटा सा, जो तेरे दुखा नु तत्काल ही दूर कर देगा। कैसा गुरु करना चाहिए? सुल्तान बाहू जी लिखते हैं कि मीम मुर्शद ऐसा सेहड़िए, सेहड़िए समझे कनु करिए, मीम मुर्शद ऐसा सेहड़िए, दो जग की खुशी दिखा ले हूँ, अबल द गम टुकड़े दा मेटे, रब दा राह दिखा ले, रोटी दा दुख ही दूर कर दे वो। अब तुम क्या कहोगे सौरभ जी दे पर, ठीक है नहीं? पर शिष्य को भी चाहिए कि मैं कुछ करा। जब हम कुछ करेंगे नहीं है तो गुरु बेचारा क्या करे? तू इसकी बोटी है, सौरभ की बोटी क्या कौन सी है? तू? हाँ ठीक है। अब कहाँ आप? अच्छा, काम कर रहे हैं, मतलब हूँ कुछ है कि नहीं? हाँ हाँ, वो तो जब हम पकड़ लेते हैं ना, फिर छोड़ते नहीं अपने बच्चों को। आप छोड़ते हैं अपने बच्चों को? देखो गोदी में बैठाया हुआ है, वो तो परमेश्वर है जिसने सारी दुनिया को पैदा करके हमारा सबका पालन पोषण करते। थोड़ा आप उसके साथ रिश्ता बनाओ ना यार। मैंने वो लोग देखे जिन्हें जो चौपड़ी में सोते, जो जाके देखो, जो यहाँ पंचकूले देखे सब, मैंने यहाँ गए ना दिल्ली, हम सब गुरु महाराज के भक्त है, रोने लग जाते हो। कहते कि हम तो किराए के मकानों में रहते थे, चौपड़ियों में, आज करोड़ों रुपये की कोठियाँ उनकी। मैं अभी जिनके घर में तो 1.5 करोड़ की कोठी है उसकी, 1 करोड़ उन्होंने वो लिया, लोन लिया हुआ है, उनके आमदन तभी उन्होंने लिया है। फिर सब बढ़िया फर्स्ट क्लास। और आज जो क्या रणवीर था उसका नाम, कहते महाराज सारा ऐसा हाल था, अब उसके बाद 2 मकान है। और दिल्ली में साढ़े कुंदन सिंह जी जो महात्मा हुन बने हैं, उनके भी 2-3 मकान हैं। नई दिल्ली में मकान बनाओ, कि गुरु महाराज करते, आप उनके साथ जुड़ जाओ बस, ठीक है नहीं? जब जीव दुखी होता है तो और पास में भजता फिर, ठीक है नहीं? फिर ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, ठीक है नहीं? तो और 2 जग की खुशी दिखा दिंदा गुरु, जो तुमरे दुख तत्काल करते, जो उसके पास अपने दुख रहो। आप मंदिर में बेशक ना जाओ, आप अपने घर में उसको अरदास कर दो, हर जगह परमेश्वर। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ परमात्मा का वास नहीं है। ब्रह्मानंद जी महाराज फरमाते हैं कि जग में जगह न कोई, ईश्वर जहाँ न हुई, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा का वास नहीं है। गुरु साहब भी फरमाते हैं कि जल थल मेजर पूरा रवै बिच बना, हर जगह परमेश्वर का वास है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ दुख भरी आवाज़ में श्रद्धा नाल पुकार दो, थोड़ी सुनेगा जरूर। क्यों नहीं सुनता वो?
कहने वो कीड़ी होती है ना, कीड़ी चींटी जिसको कहते हैं, उसके कितने के पैर होते हैं देखे आपने कभी? उसमें जितनी घुंघरू है ना उसकी आवाज़ भी सुनते हैं महाराज। हमें तो इतना बड़ा स्पीकर दिया उन्होंने, तो आप मन से भी उसके आगे अरदास करोगे आपकी जरूर सुनेंगे। पर वही चीज़ देंगे और जो उनको अच्छी लगती है। तेरे पास बच्चे हैं कितने? अच्छा, तो उनको देखकर ही कुछ चीज़ देती है, ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं देती उनको। फिर जो उनको दुखदाई हो, तो महाराज जी भी हमारे को ही वही चीज़ देते हैं जो हमारे को ठीक लगे, ठीक है नहीं, जो नुकसान न करे। तो ऐसे वो परमात्मा है, तो बगैर मांगने से भी वो दे देते हैं। पर हमारी आदत बन गई मांगने की। मांगने वाले को क्या कहते हैं आप बोलो बच्चा? हाँ मांगता, हाँ मांगता भिखारी एक चीज़ होगी, तो उसको सेठ कोई नहीं कह सकता। तो कभी नहीं परमेश्वर से मांगो, अपने आप ही देता है हमारे को। पत्थरों में जो जीव है उनको भी देता है, तो मौज में रहो उनकी। जो मिल रहा है ना उसको प्रसाद समझ कर खाओ, फिर परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर उतरेगी। वो भी देखेगा कि मैं इनको जो दे रहा हूँ, इन्होंने कभी इतराज़ नहीं किया कि महाराज मेरे पड़ोसियों को ज़्यादा दिया मेरे को कम दिया, ठीक है नहीं। तो उसकी मर्जी है, किसी को ज़्यादा दे कम दे, ठीक है नहीं, तो एतराज़ नहीं करना चाहिए। सो ऐसा प्रभु छोड़ अपनी बिरथा अबरा पे कहिए। ऐसे प्रभु ने छोड़कर जो एक तत्काल ही दुखों को काट देता है, उसको छोड़कर और के पास दुख सुनाते हैं। वो तो पहले दुखी है, जो पहले दुखी है हमारे दुख कैसे दूर कर सकता है? सो ऐसा प्रभु छोड़ अपनी बिरथा अबर पै कहिए, अबरा पै कह मन लाज मरासा। वो शर्म वाली बात है। जो संसार के कुटुंब मित्र पाई, हम आ गई संसारियों की बात। जो संसारे के कुटुंब मित्र पाई जिससे मन मेरे, और मन को समझा रहे हैं कि जो तेनों परिवार मित्र दोस्त नजर आते हैं, ते सब अपने स्वाय मिला से, ये अपने मतलब के लिए आपसे मिलते हैं। पत्नी पति से प्यार क्यों करती है? पति पत्नी से प्यार करता है कि मतलब है हमें, ऐसे है ना, मतलब से रह रहे हैं। प्रेम में जो प्रेम होता है उसमें तो लेना देना होता नहीं है, प्यार में होता है लेना देना। जब तक लेना देना है वो प्रेम थोड़ा है। तो इसलिए महाराज कहते हैं सबको मतलब ही है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसने तो हमारे लिए सारा कुछ दिया। देखो जो हमें सांस आ रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, इसको बिल थोड़ा लेते हो कोई। और देखो सांस जो चल रहा है अगर बंद हो जाए है, सारी ढेरी हो जाए, तो देखो कितना इंतजाम किया महाराज ने। पानी, हवा, जल, अग्नि, सारे बड़े बड़े देवता हाँ आप लोगों की सेवा में महाराज ने लगाए। देखो पृथ्वी माता जो हम खाते हैं सारे पृथ्वी माता ही देती है वो, इसलिए इसको माता कहा है। माता को कहा कि ये जैसे बच्चा अपने लैट्रिन कर दे, बाथरूम कर दे माँ पर, वो फिर भी उसको चल थोड़ा बहुत कह भी देती है, पर फिर भी उसको प्यार करती है कि वो बच्चा उसका ऐसे इसको माता कहती है। इस पर आप कुछ भी फेंकते हो, कभी उसने एतराज़ नहीं किया है, इसलिए माता कहते हैं। तो जितनी भी वस्तुएं हैं खाने पीने की, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, सब यही देती है, ये देवता नहीं है। पृथ्वी जल, जल देवता, वो किसकी सेवा करता है? आपकी नहीं करते? कपड़े धोते हो, पीते हो, नहाते हो, लैट्रिन साफ करते हो। देखो कि कितने बड़ा देवता है। पृथ्वी और जल और अग्नि, अग्नि के बगैर आप खाना बना सकते हो? फिर हमारे शरीर में अग्नि मंद हो जाए तो बीमार हो जाता बंदा। फिर वायु, वायु देवता, आकाश देवता, क्षत्रिय हमारे सिर पर देखो, ठीक है नहीं, कोई चीज़ ऊपर से नहीं आने देते हो। तो ये पंजे देवता हमारी सेवा के लिए गुरु महाराज ने, क्योंकि हम महाराज की संतान है। जैसे कोई राजा महाराज है अपने बच्चों के लिए दास दासियाँ रख लेते ना, इसीलिए हमारे तुम्हारे लिए गुरु महाराज इतने इतने देवता पालन पोषण सेवा के लिए रखे हुए हैं। आप ये बात समझ जाएंगे, आप पढ़े लिखे लोग वो नहीं आज अनपढ़, इतने बड़े देवता उसको परमात्मा बोलते हैं।
ये सारी चीज़ें उसके हुक्म अंदर चल रही हैं परमेश्वर के। इसके ज़मीन धरती के नीचे 3 हिस्से पानी ज़्यादा है। अब देखो 3 किलो पानी 1 किलो आटा, रोटी बन जाएगी उसकी? नहीं बनेगी ना, घुल जाएगा। तो उसके हुक्म से खड़ी हुई है। आकाश में कोई पिलर नहीं है, कोई पिलर नहीं है, फिर देखो खड़ा है। इतने खंड ब्रह्मांड है, ऊपर ग्रह है, नीचे आ ही नहीं सकते हो, शब्द से खड़े हुए उसके सहारे से ही। ये चीज़ें आपको सत्संग में मिलती है। फिर परमात्मा की भक्ति करता, नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस की भक्ति करता जीव। तो इसलिए महाराज कहते हैं ये सब अपने मतलब में लगे, जित दिन उनका स्वभाव नहीं होए आवे, तित दिन नेड़े कोई न टुका पाए। जिस दिन उनका मतलब, देखो बंदा औरत के पीछे घूमता, कल को उसको, मैं मिसाल देता हूँ, कल को उसको ऐसी बीमारी लग जाए उसके नेड़े नहीं टुकता बंदा। ऐसे ही औरत भी है। मैं अपनी कथा सुनाता हूँ आपको। मेरे को एक सेप्टिक हो गया सन 90 में, हॉस्पिटल में मेरे परिवार आए देख देख जाने। ये जब छोटा था, कितना बड़ा था जब सन 90 में, होना नौकरी नहीं लगा था जब हो गया था। हाँ, तो मेरे परिवार वाले आते थे, तो देखना मेरे घर वाली आई, उसने ऐसे देखा भी ये तो बंदा मरने वाला ही हो, पीछे बैग मार गई हो। अभी भी है वो अभी भी है मेरे घर वाले। ऐसे है दुनिया, आते हैं और सत्संग में आते हैं। तो इसलिए महाराज समझा रहे कि आप इनमें, इनसे हमारा पुराना हिसाब किताब है, तो इनमें तो रहना पड़ेगा हमारे को। पर सचेत हो रहना कि कब तक रहेंगे इनमें, और जब हमारी उम्र की लिमिट पूरी हो जाएगी हम इनको छोड़ देंगे, यह हमारे को छोड़ देंगे। किस लिए आए हैं हम? प्रभु की भक्ति करने के लिए। तो उनके साथ हमने वादा किया है महाराज के साथ कि महाराज जी मेरे को इस नरक में से निकालो महाराज, मैं दिन रात तेरी भक्ति करूँगा। देखो ब्रह्मानंद जी ने महाराज ने लिखा है, ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, शीश तले पग ऊपर थे जब माता के पेट में लेट रहा, तब ईश्वर से तूने करार किया, तेने भूल के सब तोड़ दिया। हमने सबने उस परमात्मा से वादा किया कि तेरा नाम जपाएंगे। हमें यहाँ के भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? हमारे पर माया पड़ जाती है, हमारे को वो याद नहीं रहता जो हमने वादा किया ना। जब माया पड़ जाती है फिर हमारे पिछला जन्म हमारे को भूल जाता है। जब माया का पर्दा उठेगा हमारे को पिछले जन्म का भी पता लगेगा। ऐसे देवताओं को भी जाओ, यहाँ से जाते हैं तप करके वो स्वर्ग में, उन पर माया पड़ जाती है, वो भूल ही जाते कि हम तप करके आए हैं। वो कहते हैं कि इससे आगे कुछ नहीं है। जैसे हम दुनिया में मस्त है, स्वर्ग में जाके मस्त है, वहाँ उनकी कमाई खत्म होगी फिर नीचे गिर जाते हो। यहाँ नीचे हम खा भी सकते, आगे लिए कमाई कर भी सकते। आप जो सत्संग में आए, जो आप गुरु महाराज के सत्संग में संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान जेते जेते भक्तों 100 यज्ञ समान। जितने कदम आप चल के आओगे सत्संग में, एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। सत्संग में कमाई होती है। इसी जन्म का पुण्य कमाया, इससे भी बढ़िया मनुष्य का चोला मिलेगा। जितनी सेवा कमाई उतना बढ़िया कर मिलेगा। सत्संग में आओगे तब पुण्य बढ़ेंगे, पाप धुलेंगे, ज्ञान होगा। ये ऐसी सत्संग ऐसी नौका है जो भवसागर से पार आत्मा को उतार देती है। देखो लिखे, साध संगत मिले सुतरे मेरे माधो, गुरु प्रसादी परम पद पाया सूखे कष्ट है। जो संगत में जुड़ जाता है श्रद्धा से, भवसागर से पार हो जाता है। तो इसलिए सत्संग न मत छोड़ो, कहीं भी सत्संग होता है आप सत्संग में जाओ, पुण्य कमाओ, ठीक है नहीं। और सत्संग में जाने से पाप भी कट जाते हैं, आगे के लिए तौबा कर दो। गोस्वामी जी महाराज श्री रामायण में फरमा रहे हैं, एक घड़ी आदि से पुन आद तुलसी संग साध की कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध कट जाते हैं जीव के। पुण्य से ही कारोबार होता है, पुण्य कमाने से ही, ठीक है नहीं। अगर खाना पीना ऐसे उड़ानी, फिर जो पिछले पुण्य भी खा लें तो कैसे बनेगा काम? पुण्य कमाओ ना, सत्संग में जाओ, भजन भी करो, सेवा भी करो, सिमरन भी करो, ठीक है नहीं। सत्संग में जरूर जाओ। मन मेरे अपना हर सेव दिन राति, उस परमेश्वर दी भक्त कर दिन रात उसका नाम जापा। कैसे जपना उसका नाम? महाराज ने ऐसे तक फरमाया है,
ऊठत बैठत सोभ ध्याइए, मार्ग चलत हर हर गाइए। उठते बहते चलते फिरते रास्ते चलते भी सिमरन करो, बशर्ते गुरु को नाम लैके, तब बनेगी बात, अपनी मर्जी नाल नहीं। राम राम सब कोई कहे, कहा राम न होए, गुर प्रसादी नाम मन बसे, तब फल पाए करे। गुरु की कृपा जब नाम मन से बसता है तब उसकी फल की प्राप्ति होती है। तो इसकी फीस भी कोई नहीं है। मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुद उपकारे दुख सुख, तेरे सारे दुखों का अंत कर देगा वो, तेरे उत्ते उपकार करके तेरे दुखों को सुख में बदल देगा। गुरु ही बदलता, पर शिष्य को भी तो बदलना चाहिए, कुछ करना चाहिए था। आपके पास काम है, अगर करोगे नहीं तो फिर क्या करोगे आप? काम करो, गुरु महाराज बरकत देंगे आपको, ठीक है नहीं? निराश मत हो, ठीक है नहीं? काम चलता चलता चलेगा। जिसका भरोसा ओ गुरु दुखों को सुख में बदल देता है। तिसका परभाषा क्यों कीजिए मन मेरे, जो अंत अवसर राख न सकासी। उनका क्यों भरोसा करते हो जो अंत समय हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, ना हमारे को रख भी नहीं सकता। हमारे घर में कोई शरीर छोड़ देता तो उसको आधी घड़ी नहीं रखते कि आध घड़ी कोई रखे नहीं, घर से देश निकाल। वही माता होती है, बहन, वही स्त्री, वही पति होता है, चलो इस शमशान में ले चलो। तो हमारा कहने इनका भरोसा मत करो, भरोसा करो हर जप मंत्र गुरु उपदेश ला जपो। कहते कि हर जप भाई परमेश्वर का नाम जप, मंत्र यानी मंत्र गुरु उपदेश ला जपो, गुरु के उपदेश लेके उसको जपो, वो हमारे साथ जाएगा। देखो गुरु साहब ने फरमाया कि भाई जिस समय हम संसार शरीर को छोड़कर जाते हैं तो अकेले होते हैं, हमारे साथ कोई परिवार वाला नहीं होता। तो उन्होंने समझाया कि जहाँ माता पिता सुत मीत न पाई, मनु वहाँ नाम तेरे संगसाई। जहाँ माता पिता बहन भाई कोई होता है यहीं छोड़ देते हैं, वहाँ तेरे साथ नाम होगा। अगर आपने कम भी कमाई की है तो आपको मनुष्य का चोला जरूर मिलेगा। गुरु जब तक छोड़ता नहीं, जब तक इसको पहुँचा ना दे। सचखंड जहाँ से हम आए हैं, सभी सचखंड से आए हैं। आपने देखा हुआ कि जब बारिश पड़ती है ना, पानी बिल्कुल निर्मल होता हो, समझते ना आप? जब नीचे गिरता है तो गंदा हो जाता है, नालियों में गिर जाता है, कहीं भी मिट्टी में गिर जाता है, गंदला पानी हो जाता है। इसी तरह आत्मा सचखंड से घिरी हुई है, इसको काल भगवान ने बंद किया, फिर कर्मों के जकड़े में आ गए हम। ये जो शरीर है ना, इसमें हम बंद है। अब हमारी हालत ऐसी हो गई कि हम अपने आप को शरीर ही समझ रहे, हम शरीर थोड़ा है, हम तो आत्मा है, शरीर में बंद है। इसका निकलने का तरीका समझा दो, कहाँ से निकलेंगे आप? जहाँ आप बिंदी लगाते हो, यहाँ ये 10वां द्वार है, यहाँ साधना करके निकलोगे। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, साधना करनी पड़ेगी आपको, कुछ समय निकालना पड़ेगा। तो उपपत्ति करने से थोड़ा अपने मुक्ति होती है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, ठीक है नहीं? नाम की कमाई करो। महाराज ने लिखा है, कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे कितने काम। भजन सिमरन करो, जब इसकी कोई फीस नहीं है, कोई थोड़ी जात नहीं छुड़ांदा, कोई धर्म नहीं बदलांदा। धर्म सारे धर्म का धर्म है नाम जपना प्रभु का। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप, निर्मल कर्म। नाम की कमाई करो, घर में हर काम में सिमरन भजन करो, बशर्ते गुरु को लैके आप चलते फिरते उठते बंदे, खाना बनाते, झाड़ू पोचा देंगे, कपड़े धोंदे, नहाते धोंदे भी इसनों कर सकते हो, ठीक है नहीं? यही चीज़ साढ़े नाल जानी, नहीं तो प्रेत आत्मा बन जाओगे फिर शरीर छड़ के। तो इसलिए तिसका प्रवासा क्यों कीजिए मन मेरे, जो अंत अवसर राख न सका सा। जो तेरे को अंत समय रखेगा नहीं, हर जप मंत्र गुरु उपदेश ला जपो, तिन अंत छुड़ाए जिन हर प्रीत चितासा। जिसके चित्त में प्रभु का प्रेम है, अंत वेले प्रभु जी आते हैं इसको छुड़ाने के लिए। तो जिन्होंने कितनी कमाई नाम दी, अंत वेले सतगुरु प्यारे आनगे। नाम भी जपो। जन नानक अन दिन नाम जपो हर संतो। हे संतो, अन दिन ही परमेश्वर का नाम जपो। जन नानक अन दिन नाम जपो हर संतो,
ये छूटने का सच्चा प्रवासा पाई, छुटकारे का सच्चा भरोसा नाम जपना है। तो इसलिए आप दुकान करते हो, का कोई मार दो, हरदम उसका सिमरन करो, उसको याद करो जो गुरु देता है। फिर आपको बरकत भी होगी और हमारे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। जरूरी नहीं कि पैसे वाला बंदा सुखी होता है। बड़े बड़े जो दिशे लोग गुरु साहब ने, उनको व्यापे चिंत्या रोग, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। तो नाम जपो, सतगुरु को लेके अपना जीवन सफल करो, सत्संग में जाओ। बोलिए जयकारा श्री गुरु महाराज की। प्रेमी बन के प्रेम से सतगुरु के गुण गाया कर। प्रेमी बन के प्रेम से सतगुरु के गुण गाया। मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में प्रेमी बन के प्रेम से सतगुरु के गुण गाया कर। सोने में तो रात गवाई, सोने में तो रात गवाई, दिन पर करता काम रहा, दिन पर करता काम। सोने में तो रात गवाई, दिन पर करता काम रहा। इसी तरह बदनाम तू बंदे अपने आप रहा। बंदे होता आप नित उठ प्रातः काल में, नित उठ प्रातः काल में सत्संग में जाया कर। प्रेमी बन के प्रेम से सतगुरु के गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर। प्रेमी बन के प्रेम से सतगुरु के गुण गाया कर। दुखिया पड़ा है पास में तेरे, तूने मौज उड़ाई क्या, तूने मौज उड़ाई क्या। भूखा प्यासा पड़ोसी तूने, हाँ ये भूखा प्यासा पड़ोसी तूने रोटी खाई क्या। तो तूने पूछा नहीं, हम तूने रोटी खाई क्या। भूखा प्यासा पड़ोसी तूने रोटी खाई क्या। भूखा प्यासा पड़ोसी तूने रोटी। सबसे पहले पूछ कर खाना तू क्या खाया कर। सबसे पहले पूछ कर खाना तू फिर खाया। नर्दन पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, नर्दन पाना बच्चों का कोई ऐसा खेल नहीं। प्रेमी बन के सतगुरु के गुण गाया कर। प्रेमी बन के प्रेम से सतगुरु के गुण। मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में प्रेमी बन के प्रेम से सतगुरु के गुण गाया कर। ये पूर्व शुभ कर्मों का प्यारे होता जब तक मेल नहीं, होता जब तक मेल नहीं। पूर्व शुभ कर्मों का प्यार होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। नर्तन को पाने के लिए उत्तम कर्म।
सब कर्मों की तूने जलाकर तन में भस्म लगाया कर। सब कर्मों की धुनी जला नर्तन भस्म लगाया कर। प्रेमी प्रेम प्रेमी बनकर प्रेम से सतगुरु के गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में गाफला प्रेमी बन के प्रेम से सतगुरु के गुण गाया कर। सतगुरु के गुण गाया कर। प्रेमी बन के सब धर्मों को मान कर सेवा धर्म कमाया कर। सेवा धर्म कमाया कर। सचखंड जाने के लिए गुरु का ध्यान लगाया कर। सचखंड जाने के लिए गुरु का ध्यान लगाया कर। प्रेमी बन के प्रेम से सतगुरु के गुण गाया कर। सतगुरु के मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में गाफला प्रेमी बन के प्रेम से सतगुरु के गुण गाया कर। प्रेमी बन के प्रेम से सतगुरु के गुण गाया कर। सतगुरु के गुण गाया कर। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। जहीं खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि हरुदेवा। कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती काज करूं लेख नहीं बन राय। सात समुंदर मसी करूं तो भी गुरगुन लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखिए चलिए आगे माही। कहत कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाई। इसमें से बोल दे भजन क्या। सुनो गुरु का ज्ञान नगुरा नहीं रहना। कहने गुरु का ज्ञान सुनो नुगुरे मत रहना है मतलब इसका। सुनो गुरु का ज्ञान नगुरा नहीं रहना। नुगुड़े का नहीं है ठिकाना 84 में आना जाना। नुगुड़े का नहीं ठिकाना 84 में आना जाना। ये सुनो गुरु का ज्ञान नुगुड़ा नहीं रहना। ओए नरक में स्वान नगूड़ा नहीं रहना। सुनो गुरु का ज्ञान नगूड़ा नहीं रहना। हीरे जैसी सुंदर काया गुरु के भजन बिन काम न आया। गुरु के भजन बिन काम न आया।
बने यम का बने मेहमान नगूड़ा नहीं रहना, यम का बने मेहमान नगूड़ा नहीं रहना, सुनो गुरु का ज्ञान नगूड़ा नहीं रहना। नगूड़ा होते ही एक अंधा, खूब करे ओ जग का धंधा, कर कर के अभिमान नगूड़ा नहीं रहना, सुनो गुरु का ज्ञान नगूड़ा नहीं रहना। गुरु बिना माला चिटकावे, मनवा जो दिसी फिरता जावे, गुरु बिना माला क्या चटकावे, मनवा चौदिस फिरे, बिना माला क्या मनवा चौदिसी फिरता जावे, कैसा होए कल्याण नगूड़ा नहीं रहना, कैसे होवे कल्याण नगूड़ा, सुनो गुरु का ज्ञान नगूड़ा नहीं रहना। सतगुरु कहते सुन लो भाई, सतगुरु कहते सत्संग करके करो कमाई, सत्संग करके करो, सतगुरु कहते सुन लो भाई, सत्संग करे करे कमाई, सत्संग करके करो कमाई। चलो गुरु के धाम नगूड़ा नहीं रहना, चलो गुरु के धाम नगूड़ा नहीं रहना, सुनो गुरु का ज्ञान नगूड़ा नहीं रहना। सुनो गुरु का ज्ञान नगूड़ा नहीं रहना। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, मानुष जन्म माटी में मत, अब तो मिला, हाँ अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मानस जन्म अनमोल रे, अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु दे गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु दे गाया कर। शाम सवेरे उठकर बंदे उसका ध्यान लगाया कर, शाम सवेरे उठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। एक दिन फिर हाँ बंदे ध्यान लगाया कर, नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में मत रोल रे, नहीं लगता कोई मोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मानस जन्म अनमोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। तू कतरा है पानी का, मत कर गर्भ जवानी का,
तू कतरा है पानी का, मत कर गर्व जवानी का। मत कर घमंड जवानी, जैसे घमंड लिखा नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, माटी में मत रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानस जन्मन मोल रे, मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल के चल मेरे भाई, संभल संभल के कदम धरो, फूल नहीं ये खार है। संभल संभल के चल भाई, फूल नहीं ये। मन की आंखें खोल रे, माटी में मत रोल रे। मन की आंखें खोल रे, माटी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानस जन्म मोल रे, सतगुरु दीन दयाल है, ज्ञान के भंडार है। सतगुरु दीन दयाल है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई आवे शरण में, उसकी करदा बेड़ा पार है। ये जो कोई आवे शरण में, उसकी करदा बेड़ा पार है। ज्ञान अनमोल रे, माटी में मत रोल रे। ज्ञान अनमोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अनमोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज है। बता हो गया, तोता बन गया जय। ये पूठी पूठी बजाने आलसी सोई रहा, बन पागा। साथी सारे जागे, तू ना जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो बन रहा, बन अपागा। सारी संगत जागी, तू ना जागा। सारी संगत जागी, चोलियां पर रहे पागा वाले। लाखों पापियां ने जन्म सुधारे। लाखों पापियों ने राजा रंग बने, भक्ति रस में सने। राजा
दास में सने कष्ट भागा, सारी दुनिया जागी तू न जागा, सारी संगत जागी तू न जागा। बेला अमृत गया आसी सोई रहा वागा, सारी संगत जागी तू न जागा। कर्म उत्तम नर तन पाया, कर्म उत्तम नर तन पाया, आलसी बन के ही हीरा लुटाया, आलसी बन के हीरा। उल्टी हो गई गति करके सती रोने लागा, सारी संगत जागी तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सोई रहा बन अपागा, सारी संगत जागी तू न जागा। धर्म वेदों का तूने ना पाला, का तूने ना पाला, बेला अमृत नहीं संभाला, बेला अमृत नहीं संभाला। सौदा काटे कर सौदा काटे का हाथ मत्थे पर धर रोने लागा, सारी संगत जागी तू न जागा, संगत जागी। बेला अमृत गया आलसी सोई रहा मन अपागा, सारी संगत जागी तू न जागा, सारी संगत जागी तू न। भाई अभी तूने ना विचारा, भाई अभी तूने ना विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, और सिर से ऋषियों का। हंस का रूप धर पिया, हंस का रूप था, पानी गंदला पिया बन के कागा, सारी संगत जागी तू न जागा, सारी संगत जागी तू न। बेला अमृत गया आलसी सोई रहा बन अपागा, सारी संगत जागी तू न जागा। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय।